Hello everyone, today we are here with another question from previous year question series, and this question was asked in CSIR NET exam. So what was the question? The question was the following carboxylic acids undergo decarboxylation upon heating. The ease of decarboxylation is in the order. ये 3 कंपाउंड दिए थे जिनको डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस से यहाँ पे पास करवाया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि किस में डीकार्बोक्सिलेशन सबसे फास्ट होगी. सो द कंसेप्ट इज डीकार्बोक्सिलेशन का जो रेट है, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन दैट डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन. रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन. अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी डीकार्बोक्सिलेशन हमारे पास होती है एक इंटरमीडिएट जनरेट होता है और उस इंटरमीडिएट का नाम है कार्बोएनाइन. कैसे बनेगा? जब यहां से हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन होती है तो वो हमेशा नेगेटिव चार्ज सिस्टम पे लीव करके जाता है. वो हमेशा क्या करता है? नेगेटिव चार्ज सिस्टम पे लीव करता है. और अगर वो नेगेटिव चार्ज हमेशा सिस्टम पे लीव करेगा तो कार्बोएनाइन ही बनेगा. बट कैसा बनेगा, कैसा दिखेगा, वो हम यहाँ पे फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं. जो यहाँ पे कार्बोएनाइन बनेगा वो बेंजीन के ऊपर होगा. यहाँ पे जो यहाँ बनेगा बी पोजीशन में वो हमारे पास यहाँ आएगा पिरिडीन के बिल्कुल एडजेसेंट. ठीक है, अब पिरिडीन के अल्फा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज अगर बन रहा है तो वो कुछ ऐसा नजर आएगा. और यहाँ पे अगर हमारे पास बन रहा है तो ये क्या दिया है? ये दिया है हमें इंडोल. तो यहाँ पे ये बेंजीन रिंग तो एज इट इज है, बट जो 5 मेंबर रिंग है उसमें ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड के ऊपर. तो इनमें हमें देखना है कि कार्बोएनाइन किसका सबसे ज्यादा स्टेबल है. तो अभी अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो वो ये होगी कि नेगेटिव चार्ज ये चाहिए कोई भी है वो किसी भी सिस्टम में रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है. नो कार्बोएनाइन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. ये कॉन्जुगेशन में नहीं जा सकता. ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई भी नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं है देन कोई और दूसरा फैक्टर होगा जो इसको स्टेबल कर रहा होगा. तो मैं बात करूंगी सी कंपाउंड के साथ. सी कंपाउंड के साथ क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा हो रहा है कि नेगेटिव चार्ज माना कि रिंग में डिलोकलाइजेशन में नहीं है, बट इसके पास एक रिंग जो ये बेंजीन की है जो पहले भी एरोमेटिक थी और इस नेगेटिव चार्ज बनने के बाद भी एरोमेटिक है, वो सिस्टम को थोड़ी सी स्टेबिलिटी दिला रही है. यानी नेगेटिव चार्ज बना है बट एटलीस्ट जो एक रिंग है वो एरोमेटिक है और उससे उतना उसकी स्टेबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ा. जबकि बात करूं अगर मैं यहाँ पे ए और बी कंपाउंड की, तो बी में भी चलो नाइट्रोजन अगर प्रेजेंट है एडजेसेंट तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो थोड़ा बहुत इसको स्टेबलाइज कर सकती है. ठीक है, लेकिन ए कंपाउंड में तो ऐसा कुछ भी नहीं है. नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है, ना तो वो रेजोनेंस में है, ना ही कोई एरोमेटिसिटी अलग से है, ना ही हमारे पास कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है. इट मीन्स जो हमारे पास ए कंपाउंड है उसका कार्बोनाइन सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा और सबसे ज्यादा अनस्टेबल हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन को सबसे स्लो करेगा. एज वेल अगर मैं ऑप्शंस की तरफ जाऊं तो सिर्फ बी ऑप्शन ही ऐसा था जिसमें ए सबसे लीस्ट दिया गया था. यानी आंसर तो हमें मिल चुका है बट वी विल एक्सप्लेन कि ये आंसर आया कैसे, कैसे ये ऑप्शन सही हो रहा है. ए में नेगेटिव चार्ज ना किसी रेजोनेंस से स्टेबलाइज था, ना किसी एरोमेटिसिटी एक्स्ट्रा एरोमेटिसिटी से स्टेबलाइज था. इवन जो एरोमेटिसिटी यहाँ है उसको भी डिस्टर्बेंस मिल रही है, ना तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट था. दैट्स वाई जो ए है वो काफी अनस्टेबल कार्बोनाइन बना. सेकेंड में ये हुआ कि ये जो नाइट्रोजन एटम है ये अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से नेगेटिव चार्ज को थोड़ा स्टेबलाइज करने लगा, इसलिए इसको थोड़ा सा स्टेबल बोल दिया. और सी कंपाउंड में तो ऐसा हुआ कि नेगेटिव चार्ज बना, इसने ये जो 5 मेंबर रिंग थी इसको डिस्टर्ब किया, बट जो ये 6 मेंबर रिंग थी इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब नहीं हुई, इसमें अभी भी स्टेबिलिटी है. तो अगर मैं तीनों को ओवरऑल देखूं तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी अभी भी जिसमें देखने को मिल रही है वो है सी कंपाउंड, उसके बाद है बी कंपाउंड और उसके बाद है ए कंपाउंड. सो दैट्स वाई जिस भी सिस्टम को डीकार्बोक्सिलेशन करने के बाद स्टेबिलिटी ज्यादा फील होगी वही अपने डीकार्बोक्सिलेशन सबसे फास्ट करवाएगा.
इट मीन्स सी का जो रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन है वो सबसे फास्ट होगा, आफ्टर दैट बी एंड आफ्टर दैट ए। तो इस तरीके से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनता है यहाँ पे बी। सो कभी भी अगर आपके पास रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन पूछा जाता है थर्मल डिकार्बोक्सिलेशन का, यू जस्ट हैव टू लुक फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। जितना कार्बेनाइन स्टेबल होगा डिकार्बोक्सिलेशन का रेट उतना ही फास्ट होगा, जितना कार्बेनाइन अनस्टेबल होगा डिकार्बोक्सिलेशन का रेट उतना ही स्लो होगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। I hope this would help you. Thank you.